परफेक्ट टाइमिंग। देखो मैं आपको आज का जो टॉपिक आया ना इसके बारे में, जैसे मैं आपको टीएलसी के बारे में बताया ना अभी कि मार्केट किस तरीके से अभी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट की तरह यूज़ करती है बॉडी के साथ, और फिर बाद में वहाँ पर रिजेक्शन हो जाती है। तीन चीज़ होती है। देखो ये ना बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन मैंने इनको ना सिस्टमेटिक तरीके से फील्ड में डाला हुआ है, मतलब एक तरह से स्टेप्स में डाला हुआ है, ताकि मैं ना कंफ्यूज ना हूँ किसी भी चीज़ से। इसलिए मैं इन सब के नाम जो है ना, ठीक है, मैं इनके नाम जो है ना वो इस तरीके से मैंने लगाया हुआ है। ओके। क्या अब जैसे अभी होता है ना कि जैसे हमारे पास अगर जैसे यहाँ कैंडल बनी है एक, मान लो, ठीक है, ऐसे करके, फिर यहाँ एक कैंडल बनी है, इनकी छोटी छोटी सी विक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। फिर यहाँ पर एक कैंडल बनी है, इसकी भी छोटी छोटी सी विक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसके बाद फिर यहाँ कैंडल बनती है, लेकिन इसकी बॉडी ऊपर बनती है, और ये उस जगह से रिजेक्ट करती है जिस जगह को उसने बॉडी के साथ टच करना था। तो हम लोग क्या करते हैं, इनकी जो बॉडी की ओपनिंग या क्लोजिंग होती है, लाइक दिस, ओपनिंग है जो क्लोजिंग जो भी होती है, हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं एक ट्रेंड लाइन के साथ। ठीक है, यू कैन सी दैट ट्रेंड लाइन के साथ हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब इसमें, ठीक है, इसमें अगर कोई कैंडल आने वाले पॉइंट पर रिजेक्ट कर देती है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं वीक वीक, वीक वीक। ठीक है, इसे बोलते हैं वीक वीक, वीक वीक, कमजोर हो गई बिल्कुल। ये कोई पावरफुल एरिया नहीं है, ये कमजोर कर देता। अभी ये लेवल को कमजोर कर दिया इसने, क्योंकि यहाँ हमें बॉडी की जरूरत थी, लेकिन यहाँ क्या हो, यहाँ पर वीक आ गई है। अभी सारे मैच करके दिखाऊंगा लाइव पे भी, पुरानी मार्केट में करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब मार्केट क्या करेगी, इसको तोड़ने के लिए भागेगी, इसको तोड़ने के लिए भागना शुरू करेगी और फिर इसको तोड़ देगी। अगर ऐसी कंडीशन होती है, वी हैव टू जस्ट फॉलो, इस हिस्से पे हमें आईएफसी दिख सकती है। ठीक है, इस हिस्से में आईएफसी दिख सकती है। ये एक स्ट्रक्चर एनालिसिस है, मैं आपको इसे चार्ट पर करके दिखाता हूँ, हाउ वी कैन सी इट। ठीक है, ये सबके साथ होता है। यू कैन सी, इसी को तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कहते हैं। यू कैन सी लाइक दिस, ये देखो। चलो यहाँ तो बॉडी आई है, बॉडी को नहीं दिखा रहा, मैं तुम्हें विक दिखाता हूँ, विक विक दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके, लेट्स सी एनी विक, एंड विक, क्या, ये बारीकियां हैं, और ये इतनी आसानी से आपको जो है ना इग्नोर नहीं करनी बिल्कुल भी। कैन सी द विक एंड वी हैव द एरिया। गॉट इट। अब ये देखो ध्यान से, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, ये देखो, एक दिखा, दूसरा दिखा, ये हिस्सा देखो, विक दिख रही है। यस, दिखाई देना विक यहाँ पर। इसके साइड में क्या बनी हुई है, आईएफसीआई। ये एक कॉन्सेप्ट है ट्रेंड लाइन का बेसिकली, इसे कर्व लाइन में यूज मत करना। ठीक है, इसे कर्व लाइन में यूज मत करना, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम होती है, उसमें आप बॉडी कनेक्ट करोगे। कर्व लाइन में यूज नहीं कर सकते हम इसको, सिर्फ ट्रेंड लाइन में यूज करेंगे। आईएफसीआई ब्रेक होगी तो आईएफसी है ज़्यादातर केसेस में, 78% केसेस में आईएफसी है। बाकी में थोड़ा बहुत होगा, अगर इससे छोटी कैंडल है तो मूव ज़्यादा बड़ा नहीं हो। और दिखा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको और करके दिखा देते हैं, इसमें कोई परेशानी थोड़ी है। ये सेम चीज़ रीटेस्टिंग में भी होती है। ठीक है, पहले आप ये देख लो, फिर उसके बाद तुम्हें लास्ट में रीटेस्टिंग करके दिखा देता हूँ मैं कैसे दिखाई देती है। वी हैव टू जस्ट कनेक्ट द वे ऑफ दिस कैंडल। ये देखो, करीब करीब आईएफसी बनी हुई है इसके साइड में, देखो आईएफसी ने ब्रेक कराने से, ये देखो कितनी बड़ी कैंडल है, क्या बात है। ये जो डेडिकेशन है इस कैंडल का, यही चाहिए। कम मैंने तीनों कैंडल की, दोनों कैंडल की बॉडीज कनेक्ट करी है, आप देख सकते हो। अंदर ये भाई मेरे रास्ते में आ गए, तो मुझे रिएक्शन दिख गया, मैं समझ गया मार्केट के बाद दम नहीं ऊपर जाने का, ये इसको ब्रेक कर देगी। अभी लाइव में आपके साथ यही हुआ है, अभी लाइव में यही हुआ है, इसलिए मैंने आपको यही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है। यू कैन सी,
ठीक है, ये आपको दिख रहा है IFC आई इसके साइड में, एंड देन मार्केट नीचे आ गई, मैंने यहीं पर रिवर्सल लगाया हुआ है, मार्केट अभी ऊपर चली गई है। ठीक है, ज़्यादा ऊपर नहीं जा रही क्योंकि ऑलरेडी डाउन साइड की डायरेक्शन है इसकी, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट तो वही फॉलो हुआ ना मेरे पास बेसिकली। समझ में आ गया ये? बाकी तो देखो आपको प्रैक्टिस चार्ट पे चल करनी पड़ेगी। अब जिन लोगों को IFC नहीं पता बता देता हूँ, IFC एक तरह की कैंडल होती है जिसे हम लोग ट्रेंड की सबसे बड़ी कैंडल कहते हैं, विच नॉन एज द इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। ट्रेंड की सबसे बड़ी कैंडल जो ब्रेकआउट के बाद बनती है, ऐसी जगह बनती है जो ट्रेंड को पूरे ट्रेंड को तोड़ दे। ठीक है यो। अब बात करते हैं थोड़े से अलग कॉन्सेप्ट की। चलो मार्केट ने रिजेक्ट नहीं किया लेकिन ब्रेक डाउन कर दिया, लास्ट की कैंडल को IFC के साथ ही तोड़ दिया। कंडीशन सेकंड, अगर आज ये नहीं होता और अगर ये हो जाता जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, अगर आज ये नहीं होता, ठीक है, और ये हो जाता है यहाँ पर, आप कह सकते हो कि बॉडी ही आती, विक नहीं आती। मतलब वैसे तो ऐसी कैंडल आती ही नहीं है, पहली बात तो ऐसी कैंडल आती ही नहीं है। जब ऐसा होता है कैंडल जो आती है वो बॉडी वाली ही आती है, लेकिन फिर भी मार्केट इसको ब्रेक कर देती और मान लो यहाँ पर भी एक IFC आ जाती, मतलब मार्केट नीचे आती और यहाँ पर भी आपके सामने एक IFC कैंडल दिख जाती बड़ी सी कैंडल। ओके, बड़ी सी कैंडल दिख जाती। अब ये जब रिवर्स करके ऊपर जाती तब यहां पर हमें वो कैंडल दिखती जो ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट करती। सेकंड कंडीशन इसकी है। अगर ऐसा हो रहा है तो कभी भी देखो, चलना तो दोनों के साथ नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें हम लोग फिर भी रिवर्सल पकड़ सकते हैं अप साइड में जाने का, इसमें रिवर्सल ऐसे नहीं पकड़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता वो भी है, देखो अगर ब्रेकडाउन हो गए तो BR सप्लाई यूज कर सकते हैं। ठीक है, BR सप्लाई यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है आपकी, ये हमारे पास कंटिन्यू हो जाएगी इस तरीके से, और यहां क्रिएट होगा रिजेक्शन। ये रिजेक्शन क्रिएट करेगा रीटेस्टिंग को। अब ये वही चीज बन गई, मार्केट फिर से नीचे जाएगी, फिर यहाँ IFC बना देगी वही ये चीज, ये अगर फिर से ऊपर जाएगी, ठीक है, मार्केट फिर से इसको IFC बना, लेकिन पहले नीचे जाएगी तो जरूर ना, उसमें ही सब कुछ काम हो जाएगा हमारा। लेट्स सी इट कैसे होता है, कैसे करती है मार्केट इसका काम। ये ऊपर और नीचे दोनों साइड में हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें तो यार विक्स नहीं आ रही है, मैं इसमें क्या समझाऊं तुम्हें। कुछ नजर आया? दिखाई दिया कुछ आपको? समझ गए? रिजेक्शन है यहाँ पर, लेकिन सीधा मूव, और अभी तो मार्केट आई नहीं है, वो आ जाएगी यहाँ पर कि पूरा ट्रेंड ही नीचे गिर गया है यहाँ से, बट वी हैव द मूव यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, और भी कई सारे हैं यहाँ पे भी हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमें ये चीज़ फॉलो होती हुई दिखे ना उसको यूज़ करना होता है बेसिकली। ऐसा नहीं हम लोग कुछ भी यूज़ कर लेंगे, छोटे से छोटा पोर्शन तो आपका जस्ट लाइक वैसे कॉन्सेप्ट में यूज़ होगा जैसे कि ये डायरेक्ट हो रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आपको रिटेस्टिंग्स वगैरह मिलेंगी, कभी कभी नहीं मिलेंगी, एंड ये तो बहुत छोटा सा पोर्शन है, चलो इसको मैं लगा ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, हमें पोर्शन बड़ा चाहिए, बड़ा, बिल्कुल बड़ा होता ना, बड़ा पोर्शन। गॉट इट? विक देखो कितनी बड़ी है, आफ्टर द रीटेस्टिंग द विक हैव दिस एंड दिस, सपोर्ट सपोर्ट, रिजेक्टेड ये भी हुई है लेकिन ये ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, बड़ी जो हम लेंगे, और ये इतने छोटे एरिया में नहीं, कम से कम रेंज एनालिसिस के हिसाब से कम इतना टाइम तो ले मार्केट, कम से कम इतना तो टाइम ले।
ठीक है। और अगर अप ट्रेंड है बिल्कुल तो ऊपर की साइड लगाना है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, तब आपको ऊपर के कॉन्सेप्ट को यूज करना है। मैं आपको एक साइड का हिस्सा बताऊंगा, दूसरी साइड का हिस्सा आपको खुद को यूज करना है। ठीक है, गॉट इट। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? ये टीएलसी का कॉन्सेप्ट है, ये इसको एमएमसी के साथ ऐड मत कर लेना, ये अलग है ये। इसमें सिर्फ कैंडल्स की रिजेक्शन यूज होती है, सिंपल एज डेट, और कुछ नहीं है इसके अंदर। इसको मिक्सअप मत करना किसी के साथ, कहीं उसमें आपने गैपिज्म लगा दिया, कहीं इसमें आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा दिया। ये सिर्फ ये ट्रेंड लाइंस की कॉन्सेप्ट है, मार्केट को सिर्फ लाइंस के जरिए देखा जाता है, तब इसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें ज़्यादा ज़्यादा ये मैं बोलता हूँ बहुत बेसिक है, मैंने शुरुआत में बोला कि ये बहुत बेसिक है, कुछ नहीं है, कैंडल्स के सिर्फ बिहेवियर को देखना पड़ता है। ठीक है, इसका भी मैंने यूज़ करा है, जो मैंने कुछ एक मुझे लगता है जो मैंने ट्रेड चली उसके अंदर इस चीज़ का मैंने यूज़ करा भी हुआ। वीडियो जब आएगी तो आपको उसमें दिख जाएगा मे बी। ओके गाइस, तो इस तरीके से आपकी सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, वो समझाना मुझे नहीं लगता चाहिए मुझे, ये अभी बेसिक ही आप देखो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है गाइस, ये था आज का आपका कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई, देखो ये मार्केट में आया था तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कल कुछ और आएगा तो कुछ और कर देंगे, अभी कुछ आता है तो वो भी कुछ कर दूंगा मैं।